तू पृथ्वी के बारे में क्यों नहीं सोचती? तेरी शादी है, तू उसके बारे में सोच, उसके परिवार के बारे में सोच। तूने मुझसे वादा किया था और अब तू अपना वादा निभाएगी। इस गलती के बाद मैं तुझे माफ नहीं करूंगी प्रीता। तू उस परिवार के किसी भी इंसान से दोबारा नहीं मिलेगी। समझ में आ गया ना? बस। माँ, ये तुझ पे भी लागू होता है। तू उस परिवार के किसी इंसान से नहीं मिलेगी। समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं, बहन जी ने सही नहीं किया। रिश्ते ऐसे थोड़ी ना टूटते हैं। पर मेरे बोलने से क्या होता है? होना तो वही है ना जो बहन जी चाहेंगी। मम्मा को सब में कोई ना कोई कमी नजर आ गई सिवा उस बागड़ बिल्ले पृथ्वी के। ये सारी आग उसी ने लगाई है। पर मम्मा भी ना इतनी भोली है कि उनके लिए ये आग लगाना नहीं, अपने दामाद का अपनापन है। अरे आग लगे ऐसे अपनेपन को, आग लगे उस बागड़ बिल्ले को। और एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। भगवान करे उस बागड़ बिल्ले का एक्सीडेंट हो जाए और प्रीता दी की शादी टल जाए। कहाँ रह गई बेबी? अजीब है ये भी, मुझे बुलाकर खुद ही गायब हो गई। अरे जो भी बताना था फोन पे बता देती, पर नहीं, जब तक पुन्नू बेबी की शक्ल नहीं देखेगी कुछ उगलेगी ही नहीं। अरे कहाँ रह गई थी तुम? कब से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। तुम्हें पता है यहां पहुंचने के लिए मुझे माउंटेन क्लाइंबिंग करके आना पड़ा। ऐसी कौन सी बात थी जो तुम फोन पे नहीं बता सकती थी? महेश लूथरा घर वापस आ गया है। व्हाट? महेश लूथरा घर वापस आ गया? वो इस वक्त घर के अंदर है? तो फिर तुम घर के बाहर कैसे नहीं हुई? अरे मेरा मतलब है कोई चमत्कार हो गया क्या? हाँ, जानकी बुढ़िया की तरह कहीं उसकी याददाश्त भी चली गई? ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं बेबी, उसकी हालत तो जानकी बुढ़िया से भी बदतर हो गई है। उसकी जुबान ही चली गई है, वही जुबान जिससे वो मेरी सच्चाई बताने वाला था, मेरा पर्दाफाश करने वाला था। बेचारा कोमा में चला गया है। What? लेकिन एक बहुत बुरी बात है। क्या? कि मुझे उसका चेहरा दिन रात देखना पड़ेगा। घर में पड़ा हुआ जो रहेगा। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात है। क्या क्या क्या? कि तुम्हें पता है ना कि जो इंसान कोमा में रहता है वो सुन सकता है, देख सकता है, लेकिन हिल डुल नहीं सकता। अरे मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया हुआ है। अच्छा? जानकी बुढ़िया जो है ना, हाँ, उसकी आंखें खुली रहती थी और कान, और वो पड़ी रहती थी पुतली बाई की तरह, और मैं भरतनाट्यम करता रहता था उसके सामने। ठीक वैसा ही कुछ हुआ है ना? हाँ, एकदम वैसे ही। मुझे देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन बेबी। लेकिन क्या? लेकिन कभी ना कभी तो वो कोमा से बाहर आएगा ना, और जिस दिन वो कोमा से बाहर आ गया ना तो मुझे वो इस घर से बाहर कर देगा। तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेबी, वो कोमा में गया है, कोमा में। अरे कोई मिरेकल या चमत्कार थोड़ी ना होगा कि वो 2-4 दिन में कोमा से बाहर आ जाएगा। जो इंसान कोमा में जाता है ना, कोमा से बाहर आने में वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है। और हम इसी वक्त को अपना बेस्ट वक्त बनाएंगे। पता है कैसे? देखो, जब तक महेश लूथरा कोमा में रहेगा, लूथरास डिप्रेशन में रहेंगे, गम में डूबे रहेंगे, और हम क्या करेंगे? उन्हें बर्बाद। हम लूथरास को फाइनेंशियली बैंकक्रप्ट कर देंगे, उन्हें रोड पर ले आएंगे। उनका सब कुछ, उनका पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद अपने नाम करवा लेंगे। है ना कमाल का प्लान? पर इस प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, वो भी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, है ना? डोंट वरी बेबी, मैं अभी अंदर जा रही हूँ और डबल स्पीड में अपना काम शुरू कर देती हूँ, और फिर तुम कहो कि वाह बेबी क्या गुल खिला है। गुल नहीं, इस बार गुलिस्तान खिला देना तुम। बाय बेबी, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू अस।
टाइम पे कौन फोन कर रहा है यार? नहीं, रात को सृष्टि क्यों फोन कर रही है मुझे? हाँ सृष्टि, बोलो, तुमने इतनी रात को फोन किया, सब ठीक है ना? सैमी, बस ऐसे जी घबरा रहा था। सब ठीक तो हो जाएगा ना? क्या बात है सृष्टि, तुम परेशान लग रही हो, क्या हुआ? पहले बताओ, सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ सृष्टि, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। लेकिन तुम मुझे बताओ तो, तुम्हें हुआ क्या है? कुछ नहीं यार, बस सोच रही थी कि जो भी कुछ हो रहा है इससे हमारी फैमिलीज के बीच में ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े खत्म तो हो जाएंगे ना सैमी? सब पहले जैसा हो जाएगा ना? हाँ सृष्टि, सब ठीक हो जाएगा। तुमने कहा है तो मुझे भी ऐसा लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। देखो ना सृष्टि, इतने दिनों में इतना कुछ हो गया, सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मेरा यकीन मानो, एक बार करण भाई का गुस्सा शांत हो जाए ना, थोड़े कूल हो जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है सैमी, दी कितनी कोशिश कर रही है खुद को संभालने की, अपना दर्द छुपाने की, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो कितनी तकलीफ में है। पहले तो मुझे लगा था कि इतना सीरियस मैटर नहीं है सैमी, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया कि ये दिल का मैटर है। मैं उनकी फीलिंग्स, उनका दर्द महसूस कर सकती हूँ सैमी। और कैसा है ना, तुम्हारी फैमिली से एक भी बंदा दी पे ट्रस्ट नहीं करता। नहीं मतलब जो बंदा दी पे इतना विश्वास करता था, आंख बंद करके भरोसा करता था, कुछ लेने खरीदने से पहले, कुछ करने से पहले दी की राय लेता था, जिसके लिए दी सबसे सही थी और बाकी सारे गलत, आज उसी के लिए दी गलत हो गई और बाकी सारे सही हो गए। क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है, किसकी नजर लग गई है, क्या हो रहा है? मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ ना इस चीज से, मैं क्या बताऊँ सैमी। सृष्टि, तुम एकदम ठीक कह रही हो। एक टाइम था जब दोनों फैमिलीज में कितना प्यार था, एक दूसरे के लिए कितना केयर करते थे, एक दूसरे की कितनी फिक्र करते थे। पता नहीं अचानक से क्या हो गया, सब प्रीता के अगेंस्ट हो गए, कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा। सैमी, तुम मुझ पे विश्वास करोगे ना? तुम मेरा साथ हमेशा दोगे ना? कैसी बातें कर रही हो सृष्टि, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। That's a promise. थैंक यू सैमी। ठीक है, रखती हूँ, बाय। गुड नाइट।
प्रीता, करण, करण, प्रीता, करण, मुझे लगता है तुमसे बदला लेने के लिए उसे पापा जी को घर से धक्के मार के निकाल दिया होगा, जैसे तुमने उसे घर से धक्के मार के निकाल दिया था। अभी जो डैड की कंडीशन है सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि अब तुम्हारी जगह ना तो हमारे दिल में, ना हमारे घर में और ना ही हमारी फैमिली में, समझी तुम?